तो गाइज़ अभी अभी ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं पार्क जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या हाल है लॉकडाउन का। मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, वो मुझे थोड़ा कॉन्शियस कर रहा है बोलने में, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज जिस वीडियो, यार यहाँ धूप बहुत आ रही है। इस तरफ मैं नहीं आ रहा, इस तरफ सही है, आजा आजा ना। फीचर हो रहा है भाई तू आज मेरी वीडियो में। घास इतनी लंबी क्यों है? ये भाई तुम्हारा। तो गाइज आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आयरलैंड आने के लिए एज अ स्टूडेंट। तो होपफुली तो जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, या तो आप लोग स्टूडेंट होंगे और आना चाहते हो आयरलैंड में एज अ स्टूडेंट, तो इस वीडियो को देखना। और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लगाए थे मैं आपको सारे बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक्सरसाइज करेगा? अभी यहाँ पे करते हैं। तो आयता आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद आयरलैंड? ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब पिछले 3-3.5 साल से रहा हूँ। आपको देख के लग तो नहीं रहा सर पे बाल? मेरे सर के बाल दिख रहे हैं कि मैं 3.5 साल से रहा हूँ। आपका स्ट्रगल दिख रहा है भाई बालों से। बहुत प्योर स्ट्रगल दिख रहा है। नहीं तो तू ऑफिस जाता है ना भाई डेली? कैसे जाता है भाई? कभी कैब से, कभी बस से। तो बस में अभी लोग हैं? कोई बस में कोई लोग नहीं है। नहीं तो ड्राइवर भी नहीं है? मतलब क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है बस की? वो भी बहुत अपने आप को कवर करके ही आ रहे हैं जो बस में चढ़ रहे हैं। और फिलहाल नहीं बस में लेकिन क्रॉस लगाया हुआ है ना कुछ सीटों पे? हाँ, कुछ सारे सीटों में लगाया है क्रॉस। तो बैठना किस पे है फिर? सब पे लगाया है तो लोग देख। तो दोस्तों यहाँ पे जो बसेस का है वो उसमें ये किया हुआ है कि कुछ लोग ऊपर बैठेंगे, कुछ मतलब यहाँ पे डबल डेकर बसेस चलती हैं, तो कुछ सीट्स पे क्रॉस लगाया हुआ है, उस पर आप लोग बैठ नहीं सकते हो, और जिन पे नहीं है उन पे आप लोग बैठ सकते हो। तो दोस्तों कुछ ऑफिसेज अभी भी खुले हुए हैं और कुछ ऑफिसेज बंद। आदित्य का ऑफिस अभी खुला हुआ हो सकता है इसकी, क्योंकि नई ज्वाइनिंग हो तो अभी एकदम वर्क फ्रॉम होम दे नहीं सकते हैं। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। बाकी आपको लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये हंसते हुए शेयर करिए। तो गाइस इस वक्त यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं और आप देख लो कितनी धूप है इस वक्त। मौसम यहाँ पे आज थोड़ी गर्मी थी दोपहर में, अभी भी है, 20 डिग्री हो रहा है। बाकी मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। दोस्तों ये आयरिश, ये इंग्लिश।
आइए दोस्तों घर पे चल के बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको। तो गाइस शुरू करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं आयरलैंड आने के लिए एज अ स्टूडेंट। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों के पास हो सकता है अभी लॉकडाउन में आप लोग घर पे हों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। आपके एजेंट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही अगर आपके पास होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का बस एक यही मकसद है कि आप लोग पहले से ही तैयारी करके रखें जो आपसे एजेंट बोलेगा, क्योंकि जब वो बोलता है उसके बाद आप लोग फिर उसमें लगते हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा VFS का पूरा बंडल है जो मेरे को मिला था वापस जब हम वीज़ा के लिए देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आप ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। लाइन वाइज बताता हूँ आपको। ये एक चेकलिस्ट है जो कि जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है पासपोर्ट। दूसरे में आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप embassyofIreland.in पे जाके देख सकते हैं आपको क्या स्पेसिफिकेशन है उस पे। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या ये मुझे पासपोर्ट ऑफिस से ही मिला था, तो आप अपने एरिया में देख लेना, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है इसकी। जो चौथा है वो है एक्सेप्टेंस लेटर और कंफर्मेशन ऑफ फीस। तो एक एक्सेप्टेंस लेटर जो आपका कॉलेज से आया होगा और जो आपने फीस जमा कराई है वहाँ पे उसका एक लेटर और रेसिप्ट्स। चौथी चीज़ें हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आ जाएंगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ साथ आपको प्रोविजनल डिग्री भी लगानी है। और फिर पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है आइल्स। इसमें आपको अपना आइल्स का सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आप इस वक्त करेंटली जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस लेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो और अपने आप को फंड कर सकते हैं तो आपको कुछ भी नहीं, बस अपने बैंक स्टेटमेंट्स और अपना फंड शो करना होता है बैंक का। लेकिन अगर आपको आपके पेरेंट्स या कोई एक स्पॉन्सर है आपका तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो और आपके स्पॉन्सर्स इसमें 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि प्रेफरेबल होता है कि अगर आपके वो रियल रिलेशन में आते हों, ब्लड रिलेशन में आते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके लिए आपको स्पॉन्सरर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला होता है बैंक स्टेटमेंट, और अगर बैंक लोन चल रहा है उनके ऊपर तो उसका कि कितना लोन है क्या है। ये एक स्टूडेंट क्वेश्चनर होता है जो आपको फिल करना होता है वीज़ा के वक्त, और इसमें जो आपको सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं उनको फिल करना होता है। तो जैसे कि पहला पेज में यही है, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी अपनी खुद की। और दूसरे में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है आपके। और तीसरे में आपको इमिग्रेशन और ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आप पहले कभी आयरलैंड आए हो और आपको वीज़ा अगर मिला है तो क्या था उसका वीज़ा नंबर या कुछ, या अगर आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका वीज़ा रेफ्यूज़ल हुआ है तो उसका क्या रीज़न था। तो मेरा कनाडा का वीज़ा, स्टडी वीज़ा रेफ्यूज़ल हुआ था, तो रेफ्यूज़ हुआ था, तो मैंने वो बताया था इस फॉर्म में कि क्या रीज़न था और कब हुआ था, किस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था। रेफ्यूज़ल लेटर लगता है एक, डिटेल्स ऑफ द कोर्स जो आप यहाँ पे करना चाहते हो वो लगता है पूरा। एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका क्या उसमें आपको बताना होता है कि आपका क्या पर्पस है यहाँ पे आने का। पूरी हिस्ट्री बतानी होती है, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। इसमें अच्छा होता है कि अगर आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में कर रहे हो, अगर आपने बैचलर्स कंप्यूटर्स में की है, सॉफ्टवेयर में की है, तो मास्टर्स अगर आप यही कोर्स ले रहे हो तो क्या उसका स्कोप देखते हो, क्यों आना चाहते हो, क्या प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान, ये सब बताना होता है। फिर एक आप CV लगा सकते हो अपना।
आइल्स का स्कोर मैंने बताया पहले आपको। इसमें एक एफिडेविट बनता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, जैसे कि आपके फादर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर, ये 3 स्पॉन्सरर अलाउड होते हैं। तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स लगती है। एक तो एफिडेविट जो बनता है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कोई लोन है तो उस लोन की पूरी डिटेल्स, पूरे उनकी एक ITR जाती है, बैंक की स्टेटमेंट जाती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। एक होता है आपको अपने लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं उसका फंड, कि आप कैसे अपने आप को वहाँ पे फंड करोगे। तो उसके लिए एक या तो एजुकेशन बॉन्ड होता है। मैंने एजुकेशन बॉन्ड लिया था, उसमें 7,000 यूरोज़ का होता है। जब आप यहाँ पे वापस आ जाते हो तो वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। या आप अगर शो करना चाहते हो तो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी स्टेटमेंट में उतने पैसे होने चाहिए। उसके बाद लगता है अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक की पूरी डिटेल्स, कौन उस लोन को पे बैक कर रहा है उसकी डिटेल्स, लोन डिस्पर्समेंट लेटर कि आपको लोन डिस्पर्स हो गया है। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यार, अभी भी ख़त्म नहीं हुए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे होम लोन पे आ रहे हो तो आपकी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है जो आपके घर की वैल्यू बताती है कि कितने का है। तो वो CA बना के देता है आपको, और इजीली हो जाता है। लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे हैं जो आपको जब आप CA के पास जाओगे उसकी फ़ीस लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अभी से ही करके रखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। फिर आपके मदर फादर अगर वर्किंग है तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न, अगर वो किसी वो जहाँ पे भी जॉब करते हो या उनके बिजनेस का उसकी बैंक स्टेटमेंट, या अगर वो जॉब वगैरह करते हैं तो कंपनी से लेटर। जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उतनी आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपका वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ है तो जैसे मेरा कनाडा का हुआ था तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको रेफ्यूज़ल लेटर देती है कि आपका क्यों हुआ है, वो लेटर लगाना पड़ेगा आपको। फिर आपको खुद एक लेटर लिखना पड़ेगा कि आपका जो कि होता है एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट डिनायल ऑफ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। तो आपका वीज़ा, इसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका वीज़ा क्यों, क्या रीज़न दिया हुआ था इसमें, और आपने क्या कोर्स लिया था उसमें, क्यों लिया था, अब आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ता है, सारा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपको लेना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट वैसे अगर इसमें मिसिंग हुआ तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी जो फाइल लगाई थी सारे उसकी चेकलिस्ट मैंने आपको बताई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप पूछ लीजिए, कभी भी मेरे को मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आयरलैंड से रिलेटेड। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सबको कलेक्ट करने में, बनाने में, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स आपके पास होने चाहिए। और प्लस जो छोटी मोटी कॉस्ट, एक्चुअली वो छोटी मोटी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट वो जो हमें पता नहीं होता, ना कोई एजेंट बताएगा आपको, ये सारी कॉस्ट आपको रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये पहले ही वीडियो बना ली है। प्लीज़ ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनको आप अगर आना चाहते हैं तो अभी से ही रेडी करने की कोशिश करिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और टिल देन बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।